नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है बिना दरवाजों का घर। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सोच के साथ करते हैं कि अगर मन ही बंद हो तो तालों का कोई फायदा नहीं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का सार है, इसकी आत्मा है। तो ये कहानी हमें ले चलती है धवलपुर नाम के एक गांव में। यहाँ एक बहुत ही असाधारण घर था। एक ऐसा घर जो भरोसे की नींव पर बना था। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या थी? इस घर में दरवाजे ही नहीं थे। और इस अनोखे घर के मालिक थे प्रभात नारायण शुक्ल और उनकी पत्नी शारदा देवी। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें ना दरवाजे हैं, ना ताले, ना ही कोई कुंडी लगी है। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने सिर्फ अपने घर के ही नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी सबके लिए हमेशा खुले रखे हों, क्योंकि उनका मानना था कि असली सुरक्षा डर से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। देखिए, यहाँ जीने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके दिखाए गए हैं। एक तरफ है तालों वाला घर, माने एक ऐसी जिंदगी जो डर और शक के साए में जी जाती है, जहाँ सुरक्षा के लिए दीवारें और ताले जरूरी लगते हैं। और दूसरी तरफ है भरोसे का घर, एक खुली हुई जिंदगी जहाँ सबसे बड़ी सुरक्षा इंसानियत ही बन जाती है। और यही यही वो फलसफा था जिस पर प्रभात जी और शारदा देवी की पूरी जिंदगी टिकी थी कि डर जो है वो तालों से नहीं भागता, वो तो विश्वास से भागता है। बस इसी एक उसूल ने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे दी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस भरोसे की भी एक परीक्षा होनी थी। और वो परीक्षा तब हुई जब एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, चोर और भरोसे के बीच। तो होता यूं है कि एक रात अर्जुन नाम का एक नौजवान उस गांव में पहुंचता है। वो भूखा था, बहुत परेशान था और जिंदगी के मजबूरियों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया था जिस पर वो कभी चलना ही नहीं चाहता था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक इतना मजबूर इंसान एक ऐसे घर के सामने खड़ा हो जहां कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं है, तो क्या होगा? और जो हुआ वो वाकई में असाधारण था। अर्जुन थका हारा था तो वो आराम करने के लिए बस उस खुले घर में चला गया। अब जब प्रभात बाबू और शारदा देवी उसे देखते हैं तो वो क्या करते हैं? वो डरते नहीं हैं, उस पर कोई शक नहीं करते, बल्कि वो उस अजनबी का स्वागत करते हैं। उसे बिना कोई सवाल पूछे भरोसा और माफी का तोहफा देते हैं। और बस यहीं से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। एक शपथ ली जाती है, पर ये शपथ किसी और ने नहीं बल्कि उस चोर ने अपने दिल में ली थी। दरअसल ये कहानी एक अलग ही तरह की चोरी की है। उस घर में उस रात अर्जुन को जिंदगी में पहली बार एक बहुत बहुत गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, चोरी तो विश्वास की भी होती है। सोचिए, उस जोड़े के एक छोटे से अच्छे बर्ताव ने उसके अंदर का सब कुछ हिला कर रख दिया। वो तो वहां कुछ चुराने गया था, लेकिन बदले में उसका दिल ही पूरी तरह बदल गया। ये अर्जुन के लिए सिर्फ एक मौका नहीं था, ये तो एक नई सुबह थी, एक नई शुरुआत थी।
अपनी पिछली गलतियों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने का मौका। और ये मौका उसे किस्मत से नहीं मिला था, ये उसे मिला था दो अजनबियों की इंसानियत और करुणा से। इस बेहिसाब भरोसे के सामने अर्जुन पूरी तरह पिघल गया। उसने जो कुछ भी चुराने के लिए उठाया था, सब चुपचाप वापस रख दिया। ये उसके बदले हुए दिल का उठाया गया पहला कदम था। और जाने से पहले वो एक चिट्ठी छोड़ गया। उस चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं थे, एक वादा था। वादा था कि मैं एक इंसान बनकर लौटूंगा, चोर बनकर नहीं। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो खुद से की गई एक कसम थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ अर्जुन तक नहीं रहा। भरोसे की इस ताकत ने धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव को बदलना शुरू कर दिया। माफी और विश्वास की ये कहानी आग की तरह पूरे धवलपुर में फैल गई। और जैसे जैसे लोगों ने इसे सुना, उनके दिलों में भी एक गहरा बदलाव आने लगा। और फिर गांव वालों ने न सिर्फ अपने घरों के ताले हटा दिए, बल्कि अपने दिलों के बीच लगे ताले भी खोल दिए। ये डर को पीछे छोड़कर एक दूसरे पर भरोसा करने की तरफ उठाया गया। पूरे गांव का एक साथ एक कदम था। और जानते हैं उन तालों की जगह क्या आया? तालों की जगह लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाने शुरू कर दिए। ये दीपक उम्मीद और एकता का एक खूबसूरत प्रतीक बन गए। तो देखिए, इस कहानी में जो प्रतीक हैं, उनके मतलब बहुत गहरे हैं। जैसे वो बिना दरवाजे का घर, वो एक खुले दिल की निशानी है। ताले, वो हमारे डर को, हमारे बंटवारे को दिखाते हैं। और दीपक, वो उम्मीद और इंसानियत की उस रोशनी का प्रतीक है जो हम सबके अंदर होती है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि भरोसा डर को खत्म करने की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, माफी किसी को भी बदलने का एक मौका दे सकती है। और तीसरी कि इंसानियत के छोटे छोटे काम भी पूरे समाज को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें एक ही सीधी सीधी सी बात सिखाती है कि जब दिल का दरवाजा खुला हो ना, तो कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, वो रोशनी में बदल ही जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ कि हम सब ने अपने अपने दिलों पर आखिर कितने ताले लगा रखे हैं?